भोपाल में आपको लेकर चलूंगी। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्री विश्वास सारंग। विश्वास जी को भी जीत का पूरा विश्वास जो है इस बार नरेला जहां से वो उम्मीदवार हैं उसका आधार क्या है, जरा विश्वास जी से पूछिए ना ब्रजेश। हाँ देखिए, मैं विश्वास सारंग जी के घर पे हूँ और सुबह की व्यस्तता है। आज अभी अचानक इनको पता लगा है कि शाम को इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सभा है मुख्यमंत्री जी की, तो उसकी व्यस्तता है। लगातार लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि शाम की सभा में आइए और देखिए पूजा पाठ करके निकला है। विश्वास जी, मैंने देखा कि आज बड़ा खास दिन है, पिताजी को आपने प्रणाम किया है और सब कुछ है। सब यही है, हमारे गाइड फिलोसोफर मार्गदर्शक थे और इस चुनाव में मेरे लिए यही सबसे बड़ा एक सेटबैक है कि वो मेरे साथ नहीं। हर चुनाव में वो मेरे साथ रहते थे और मुझे मार्गदर्शन देते थे। इस बार वो फिजिकली मेरे साथ नहीं है, ये मेरे लिए थोड़ा कष्ट है। आपके लिए बड़ा भावुक क्षण है, मगर हम जानना चाह रहे हैं कि नरेला में आपकी जीत के विश्वास का क्या आधार है? आप भावुक हो गए। देखिए, नरेला मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, नरेला परिवार चुनाव लड़ रहा। आप जाके ब्रजेश जी फील्ड पर देखिए, मुझे भी ऐसे भावुक क्षण रोज आते हैं। बुजुर्ग महिलाएं, युवा, बुजुर्ग आदमी, हर व्यक्ति मेरा चुनाव लड़ रहा है। और मैंने पहले दिन से कहा था कि विश्वास सारंग नेता नहीं, नरेला परिवार का बेटा है और उसको लोगों ने शिरोधार्य किया। विकास के मामले में हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। हर घर नर्मदा जल पहुंचाया, रोड बनाई, नाली बनाई, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए, अस्पताल बनाए, संजीवनी क्लिनिक बनाई, स्कूल कॉलेज। पर इससे ज़्यादा बड़ा कि हमने नरेला परिवार बनाया और राजनीति की रफ्तार को हमने बदला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का प्रदेश बन गया, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का गवाह है या शिकार है। देखिए, मध्य प्रदेश में उस समय भ्रष्टाचार था जब कमलनाथ जी की सरकार थी। आपको याद होगा, शायद देश के किसी सूबे के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए व्यक्तियों के यहाँ पर कभी छापे नहीं पड़े। कमलनाथ जी के जुड़े हुए लोगों के यहाँ छापे पड़े और करोड़ों रुपए बरामद हुए। कमलनाथ जी की सरकार में चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और हवलदार से लेकर डीजी तक के पोस्टिंग पैसे से होती थी बिना, क्योंकि देखिए वो विकास पर बोल नहीं सकते, वो संवेदनशीलता पर, कल्याण पर बोल नहीं सकते, तो वो किस पर बोलेंगे? बिना बात के, बिना तथ्य के। प्रियंका गांधी भी तो बोल के गई थी। एक बताइए, चुनाव के 6 महीने पहले से ये बातें करते थे, एक भ्रष्टाचार का कोई बात बता पाए? कहने की बात है, कहने से कुछ नहीं होता। जनता जानती है भाजपा की सरकार बनानी है, डबल यार मध्य प्रदेश में बने। ये मध्य प्रदेश की जनता का पूरा मन भी है और पूरा निश्चय भी है। मगर कमलनाथ जी का कहना है कि जो मोदी जी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और आप लोगों ने मोदी जी का चेहरा आगे किया है, मोदी जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, उनको क्यों ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है? ये तो मोदी जी तो हर जगह, मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता है और हमारे ही नहीं। अरे जब अमेरिका के चुनाव में नाम लेते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? वो हमारे नेता हैं और मोदी की गारंटी पूरे देश में पूरी तरह से स्थापित है। तो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी है, हमारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो या बूथ स्तर का कार्यकर्ता, सब एक मन से एक लय से पार्टी को हैं। और इसलिए क्योंकि सरकार में आके हम जनता की सेवा। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का क्या है आपको? भारतीय जनता पार्टी तो हर समय विकास और गरीब कल्याण, वही हमारा मुद्दा है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रदेश में विकास की रफ्तार को दोगुनी करना। केंद्र की सरकार बड़ा भाई, राज्य की सरकार छोटा भाई, एक ही पार्टी की दोनों सरकारें रहेंगी तो विकास और कल्याण ज़्यादा पहुंचेगा। तो विकास कल्याण के साथ साथ जिस तरीके से और दूसरी पार्टियां में आ गई हैं, तो आपको लग रहा है कई जगह त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है या आपके लोग जो बागी खड़े हुए क्या खेल बिगाड़ेंगे? कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी 150 के पार पहुंचेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये अलग बात है कि कांग्रेस बिना मुद्दे के मुद्दा बनाते हैं। अब राम मंदिर का यदि होर्डिंग लगता है तो उनके पेट में दर्द होता है। राम मंदिर का विषय यदि नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? सनातन का विषय क्यों नहीं आएगा? आप सनातन का विरोध करते हो तो कांग्रेस का खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। राम मंदिर का विरोध किया है तो जनता इसका हिसाब लेगी मध्य प्रदेश की कांग्रेस से। देखिए, ये है विश्वास, अपनी जीत के विश्वास से भरे हुए और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के विश्वास से भरे हुए, जिनका दावा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर सरकार बनाने जा रही है। उससे 150 सीटों का उन्होंने दावा किया है। बिल्कुल, तो फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। क्रिकेट मैच की तरह वो लास्ट ओवर जो होता है ना, उसी तरीके से ये प्रचार का आखिरी दिन और चंद घंटे बाकी, ऐसे में ये दिग्गज जो मैदान में उतरे हुए हैं, जाहिर सी बात है जोर इसी बात का कि अपनी टीम के लिए चौके छक्के जड़ दें ताकि जीत
की दहलीज अपनी टीम को, मतलब अपनी पार्टी को पार करा दें। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे इंदौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज पांडे से कि जहां आप मौजूद हैं वहां पर आज प्रचार के आखिरी दिन किस तरीके का जोर दिग्गज लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को हमने देखा है इंदौर में लगातार प्रचार करते हुए, कभी समर्थकों की भीड़ के साथ चलते हैं तो कहीं किसी को शिकंजी चखा रहे होते हैं, कहीं किसी को रबड़ी मलाई खिला रहे होते हैं। आज की क्या तैयारी है? आज लोगों को अपनी बात खिला रहे हैं रोमाना। मैं जहां पर हूं दरअसल इंदौर का एक सभागार है जहां पर इस समय कैलाश विजयवर्गीय अपनी बात रख रहे हैं और अपने लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के भाग्य का सवाल है। और इसीलिए आप ये हॉल देखिए, इस हॉल में खुद कैलाश विजयवर्गीय इस समय अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और इंदौर कितना इम्पोर्टेंट है इस चुनाव के लिए और ये सीट, जिस सीट से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है। उनके साथ उनके बगल में ही देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक यहाँ पहुँचे हैं। तो निशित प्रमाणिक बंगाल के नेता हैं और अभी तक यानी कि कुछ दिनों पहले तक खुद कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी रहे हैं और बंगाल के प्रभारी रहते हुए उन्होंने निशित प्रमाणिक और तमाम लोगों को न सिर्फ चुनाव लड़वाया, टिकट दिया। और तो आज जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो सारे नेता यहाँ पर इंदौर पहुँचे हुए हैं और उनकी मदद के लिए। लेकिन ये हॉल देखिए, हॉल में तमाम वो लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं जो इंदौर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे मौजूद हैं और उन सब को कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल, तो प्रबुद्ध वर्ग के साथ बातचीत और संवाद के साथ आज अपने प्रचार की शुरुआत करते हुए आप देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।